तो चलिए चलते हैं नेपाल की उन ऊंची दुर्गम पहाड़ियों में जहां पहुंचना भी अपने आप में एक जंग है। साल में सिर्फ 2 हफ्तों के लिए यहां एक ऐसा खजाना मिलता है जो दुनिया में और कहीं नहीं है। एक बहुत ही दुर्लभ और नशीला शहद। जी हां, इसे कहते हैं मैड हनी। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसा शहद जिसे खाते ही आपका दिमाग एक अलग ही सफर पर निकल जाए। आपको ऐसी आवाजें सुनाई दें जो असल में हैं ही नहीं, या ऐसा लगे कि आपके चारों तरफ की दुनिया पिघल रही है। हाँ, इस शहद में कुछ ऐसी ही ताकत है। तो ये कमाल का शहद लाता कौन है? ये हैं गुरुंग जनजाति के लोग। और ये कोई आज की बात नहीं है। ये लोग इस 7,500 साल पुरानी परंपरा के कह सकते हैं कि आखिरी रखवाले हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात, इनके शहद निकालने के तरीके आज भी वही हैं जो हजारों साल पहले हुआ करते थे। तो भाई, ऐसा है क्या इस शहद में जो इसे इतना खास, इतना नशीला बना देता है? इसका सारा राज हिमालय की गोद में ही छिपा है। इस शहद की कहानी के 2 मेन किरदार हैं। पहला है एपिस लेबोरियोसा, ये दुनिया की सबसे बड़ी मधुमक्खी है। और दूसरा, हिमालय में खिलने वाला एक बहुत ही खास फूल रोडोडेंड्रॉन, जिसके रस में ही वो जहरीला न्यूरोटॉक्सिन होता है। इस जहर का नाम है ग्रियानोटॉक्सिन। अगर आसान भाषा में समझें तो ये केमिकल हमारे शरीर के नर्वस सिस्टम को कुछ देर के लिए हाईजैक कर लेता है, और बस यही वजह है कि इसे खाने के बाद इंसान को इतने अजीबोगरीब अनुभव होते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं उस हैरतअंगेज तरीके की जिससे ये शहद निकाला जाता है। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये तो सीधा सीधा अपनी जान दांव पर लगाने जैसा है। ये शहद के छत्ते कोई आसपास नहीं होते। ये 80 मीटर मतलब करीब 25-30 मंजिला बिल्डिंग जितनी ऊंचाई पर लटके होते हैं। शिकारी वहां हाथ से बनी एक बांस की सीढ़ी पर लटक कर नीचे उतरते हैं, और कई बार तो ये सीढ़ी भी छोटी पड़ जाती है। और इनके औजार कुछ भी हाईटेक नहीं। चढ़ने के लिए नंगे हाथ पैर, 2 लंबे बांस के डंडे, एक हाथ से बुनी टोकरी, और मधुमक्खियों से बचने का सिर्फ एक तरीका, जलती हुई पत्तियों का धुआं। बस। एक शिकारी का सामना 1-2 नहीं, बल्कि एक ही छत्ते में रहने वाली करीब 1 लाख विशालकाय मधुमक्खियों से होता है। और वो सब अपने घर को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। ये काम मल्टीटास्किंग की इंतहा है। सोचिए, हवा में झूलती सीढ़ी पर बैलेंस बनाना, एक पैर से टोकरी को साधना और दूसरे हाथ से छट्टा काटना। और ये सब तब हो रहा है जब सैकड़ों मधुमक्खियां उन पर हमला कर रही हैं। एक छोटी सी चूक और नतीजा सीधा मौत। इतनी जान जोखिम में डालने के बाद सवाल ही उठता है कि इन शिकारियों को मिलता क्या है। चलिए अब जरा खतरे और कीमत का फर्क भी समझ लेते हैं। यहाँ जो हकीकत और बाजार का फर्क है ना, वो सच में हैरान करने वाला है। एक तरफ शिकारी हैं जो $50 से भी कम के लिए अपनी जान दांव पर लगा रहे हैं, और दूसरी तरफ वही शहद इंटरनेशनल मार्केट में लगभग $400 प्रति 200 ग्राम में बिकता है। तो चलिए अब देखते हैं कि जब कोई ये शहद को खाता है तो उसके साथ होता क्या है, मतलब इसका अनुभव आखिर है कैसा। ये बात बहुत ध्यान से सुनने वाली है। मैड हनी दवा भी है और जहर भी। इसकी सही मात्रा आपको एक अलग ही दुनिया का अनुभव करा सकती है, लेकिन 1 चम्मच ज्यादा और ये आपकी जिंदगी की आखिरी चम्मच भी हो सकती है। इसे खाने के बाद के 24 घंटे किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं। शुरुआत होती है मुंह में जलन से, फिर शरीर ठंडा पड़ने लगता है, हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, उल्टी और दर्द के बाद शरीर लगभग लकवाग्रस्त हो जाता है, और फिर बहुत धीरे धीरे 24 घंटे बाद शरीर इस जहर से खुद को साफ कर पाता है। और सबसे डरावनी बात तो ये है कि अगर मात्रा थोड़ी भी ज्यादा हो जाए तो इस ग्रियानोटॉक्सिन का कोई इलाज, कोई एंटीडोट नहीं है। आपका शरीर इस लड़ाई में एकदम अकेला होता है। तो ये सब जानने के बाद मन में एक सवाल उठता है, क्या ये 7,500 साल पुरानी परंपरा, जिसे अब सिर्फ एक ही परिवार जिंदा रखे हुए है, आने वाले समय में बची रह पाएगी, या फिर आधुनिक दुनिया की दौड़ में ये भी कहीं खो जाएगी? अगर इस अनोखी और खतरनाक परंपरा की कहानी ने आपको भी सोचने पर मजबूर किया तो मेरे काम को समर्थन जरूर दें। इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको सबसे हैरान करने वाली बात क्या लगी। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही और दिलचस्प विश्लेषणों के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सच में आपके लाइक्स ही मुझे हिम्मत देते हैं कि दुनिया के ऐसे ही अनसुने और गहरे किस्से आप तक लाता रहूं। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।